Hi everyone, welcome back to EduTap. So, my name is Anchit and I'm your mentor for UPSC, EPFO, APFC 2026 एग्जाम। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग और इंश्योरेंस जो ये तीन कंपोनेंट्स हैं इनमें हम मैक्सिमम कैसे स्कोर कर सकते हैं। काफ़ी लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि सर हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, हमने हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस ये सब कुछ पढ़ रखा है, बट लेबर लॉज और साथ साथ में अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग और इंश्योरेंस हमने नहीं पढ़ रखा है, इसको कैसे तैयार करना है। तो इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कि इन कंपोनेंट्स को आप कैसे तैयार कर सकते हो ताकि आप इनमें मैक्सिमम स्कोर कर पाओ अपने आने वाले एपीएफसी 2026 एग्जाम में। आगे जाने से पहले मैं आपको हमारे यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी के डेमो कोर्स के बारे में बताना चाहूंगा। ये डेमो कोर्स आपको पूरा एक्सेस देता है हमारे एक्चुअल कोर्स का 2 डेज के लिए एट ₹1, और इसको आप एनरोल कर सकते हो। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक कर और इस डेमो कोर्स में आप पूरा कोर्स एक्सेस कर सकते हो 2 दिन के लिए, चाहे वो वीडियोस हो, नोट्स हो, एमसीक्यूज हो, मॉक टेस्ट हो। आपको पूरा आइडिया लग जाएगा कि हाउ आर टीचर्स आर टीचिंग, हाउ द कंटेंट इज कवर्ड, स्ट्रक्चर कैसा है, क्वालिटी कैसी है। उसके बाद अगर आपको ट्रस्ट बनता है आप हमारे डेमो कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। सबसे पहले सिलेबस ऑफ एपीएफसी की बात करते हैं कि अकाउंटिंग, ऑडिटिंग और इंश्योरेंस का क्या सिलेबस। अगर सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में मात्र एक लाइन लिखी हुई है, प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस। तो इसको पढ़ के तो लगता है कि बहुत ही छुटपुटा सा कंपोनेंट है, शायद एक दिन में हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है। एक एक वर्ड के पीछे पूरी पूरी किताब है अगर हम इसको अच्छे से एनालाइज करें तो। अब हम बात करेंगे सबसे पहले अकाउंटेंसी की, फिर ऑडिटिंग की और फिर इंश्योरेंस की। सबसे पहले मैं आपको थोड़ी सी वेटेज बता देता हूं तीनों कंपोनेंट्स की। अगर अकाउंट्स मतलब अकाउंटेंसी की बात करें तो पहले अकाउंट से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते थे, लेकिन 2023 के बाद अच्छे खासे क्वेश्चन अकाउंट्स में देखने को मिले हैं। एपीएफसी एग्जाम में 2023 में 12 थे, 2025 में 10 क्वेश्चन थे। ऑडिटिंग के मैं सिर्फ 2025 के क्वेश्चन लाया हूं, ज्यादा हिस्ट्री में जाने की जरूरत नहीं है। 3 क्वेश्चन आए थे और इंश्योरेंस के 2025 में 2 क्वेश्चन आए थे। तो ओवरऑल जैसे मैंने आपको बोला 15 क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड हैं इन तीनों सेक्शन से, और देखने को आप इसको कम भी बोल सकते हैं, बट मैं इतना बता सकता हूं कि ये चाहे 15 हो, चाहे 12 हो, चाहे 16 हो, दिस इज व्हाट विल गेट यू सेलेक्टेड। बाकी कंपोनेंट्स तो सारी दुनिया पढ़ रही है, दुनिया क्या नहीं पढ़ रही है वो है ये 3 कंपोनेंट्स और लेबर लॉज। तो वहां पे तो आप बेयर मिनिमम एक लेवल पे पहुंचेंगे कि बाकियों के साथ कंपीट कर लोगे अगर आप हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस ये सब कुछ पढ़ लोगे। लेकिन आप कंपटीशन को कैसे बीट कर पाओगे वो इन्हीं कंपोनेंट्स के थ्रू है जो ज्यादा लोग नहीं पढ़ेंगे। अगर इन कंपोनेंट्स में आपका होल्ड अच्छा हो गया और ये 15 क्वेश्चन आप सही कराए तो आप कंपटीशन से आगे निकल सकते हैं। और ये कोई मुश्किल बात नहीं है, अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो ये बहुत कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसानी से आप ये कर सकते हैं। थोड़ा सा बस एक इंटेंट चाहिए, एक मेहनत चाहिए, एक हिम्मत चाहिए। अकाउंटिंग की बात करें तो अकाउंटिंग का जैसे मैंने बोला सिलेबस तो बहुत कम मेंशन्ड है। अगर मैं यहां पे दिखाऊं सिर्फ यहां पे मेंशन्ड है प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटेंसी, लेकिन प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटेंसी को देखें या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखें तो ये सिलेबस को हम जो डिकोड करते हैं तो बहुत सारे चैप्टर्स निकल के आ जाते हैं, जिसमें इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग पहला है, फिर थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग जहां पे हम अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं, फिर रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस पार्ट 1 और पार्ट 2 जहां पे हम जर्नल, लेजर, डेबिट, क्रेडिट के बारे में पढ़ते हैं, ट्रायल बैलेंस, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, रेशियोज, कैश फ्लो। उसके बाद फिर अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, फॉर बोनस एंड राइट्स इशू, बायबैक, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इन्वेंट्री का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, रेवेन्यू रिकॉग्निशन का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इन्वेस्टमेंट का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनल कंपनी अकाउंट्स एंड अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अकाउंटिंग और भी फैलाया जा सकता है, बट मुझे लगता है कि 20 चैप्टर के बाहर आपका पेपर नहीं आना चाहिए। इनफैक्ट इसमें से भी मैं आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताऊंगा जो काफी सालों से एग्जाम में देखे जा रहे हैं, जहां से मैक्सिमम क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो इन 20 चैप्टर्स में से भी अगर मैं आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताऊं, ठीक है, तो वो आपका होगा, आप चैप्टर नंबर यहां पे लिख लीजिए, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 सबसे इंपॉर्टेंट है, ये मैक्सिमम इंपॉर्टेंट जिसको हम बोलते हैं ना वो है चैप्टर नंबर 2। फिर चैप्टर नंबर 3, 4 नहीं है जी, 5 इंपॉर्टेंट है, फिर 7,
फिर 8, फिर 9, या आप नाम पढ़ लीजिएगा, मैं चैप्टर नंबर लिख रहा हूं यहां से लेफ्ट हैंड साइड को अगर हम देखें। उसके बाद है जी आपका 9 के बाद है जी चैप्टर नंबर 14, 14 के बाद है जी 15, फिर है 17, और 17 के बाद है जी 19। तो ये कितने चैप्टर्स हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 20 में से 11 चैप्टर्स हैं जो मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट हैं। यहां से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, क्योंकि पिछले 3 साल से यहीं से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अगर आप पूरा अकाउंटिंग नहीं पढ़ना चाहते, क्योंकि और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, आप ये 11 चैप्टर्स कर लीजिए जो मैंने आपको यहां पे बताए हैं। अब अकाउंटेंसी को कवर करने के लिए राइट अप्रोच क्या है? अकाउंटेंसी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो थोड़ा सा मैथमेटिकल या लॉजिकल है, तो मैं यही बोलूंगा कि आप जहां से भी अकाउंटिंग पढ़ें, सबसे पहले इनकी कुछ क्लासेस देखें, क्योंकि क्लासेस को देखकर ही आपको अकाउंटिंग समझ आएगी। शायद थ्योरी पढ़कर, कोई किताब पढ़कर अकाउंटिंग उतनी अच्छे से समझ नहीं आएगी जितनी की क्लासेस पढ़कर आएगी। तो क्लासेस अच्छे से पढ़िए। उसके बाद कोई भी बुक या नोट्स आपके पास हो उसको पढ़िए, और क्वेश्चंस बहुत प्रैक्टिस कीजिए। जितने क्वेश्चंस करेंगे उतने कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। कोई अलग अप्रोच नहीं है, बहुत ही स्टैंडर्ड अप्रोच है। और क्वेश्चंस का अगर मैं आपको लेवल दिखाऊं, अगर 2025 की बात करें तो क्वेश्चन ज्यादातर इजी टू मॉडरेट ही थे एग्जाम में, और इन्हीं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से थे जो मैंने अभी आपको मार्क कर दिए हैं। कुछ क्वेश्चंस फिर भी मॉडरेट टू टफ थे, और आई थिंक यही क्वेश्चंस हैं जो अगेन इंश्योर करेंगी कि आप कंपटीशन को बीट कर टॉप 80 में आओ और अपनी सिलेक्शन लो। तो अगर मैं आपको क्वेश्चंस दिखाऊं, तो जैसे ये वाला क्वेश्चन मैं बोलूंगा कि बहुत ही इजी था, दैट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल असम्पशन इन अकाउंटिंग। ठीक है, तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अगर मैं मॉडरेट क्वेश्चंस की बात करूं, तो जैसे प्रिंसिपल होता है इन्वेंट्री वैल्यूएशन में, ठीक है, जो कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर इज बेस्ड ऑन। तो ये थोड़ा सा एप्लीकेशन बेस्ड है, मुश्किल नहीं है बट थोड़ा सा एप्लीकेशन बेस्ड है, तो ये थोड़ा सा मैं बोलूंगा मॉडरेट हो जाता है। ठीक है, ये देखिए थोड़ा न्यूमेरिकल्स फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस भी आए हैं यहाँ पे, इसको भी मैं थोड़ा मॉडरेट बोलूंगा, क्योंकि काफी लोग इसमें कंफ्यूज हो गए थे, हालांकि क्वेश्चन बहुत सीधा था। फिर थोड़े से टफ क्वेश्चंस भी आए थे, जैसे इन अकाउंटिंग कॉन्टेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। थोड़ा सा ये ज्यादा कंफ्यूजिंग था, थोड़ा टफ हो गया। बाकी इसमें भी ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं कर सकते हो, जिसने अच्छे से पढ़ा है वो ये सारे क्वेश्चन आसानी से कर सकता है। और ये सारे क्वेश्चन जो मैं आपको दिखा रहा हूं ये 2025 एपीएफसी में से आए हैं। ठीक है, तो पेपर आपका ज्यादा टफ नहीं आएगा, 1-2 क्वेश्चन टफ आएंगे, बाकी क्वेश्चन इजी या मॉडरेट ही रहते हैं। अगर कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है तो आप कर लोगे। तो मैं दोबारा बता रहा हूं, जो मैंने 11 चैप्टर्स बताए हैं उनको अच्छे से पढ़ो। ठीक है, उनके कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करो, रट्टा बिल्कुल नहीं लगाना है। और न्यूमेरिकल कर लेना अकाउंटिंग में, जैसे कि रेशोज में न्यूमेरिकल रहेंगे, बैलेंस शीट में, इनकम स्टेटमेंट में, डेबिट क्रेडिट जो रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस में पढ़ते हैं, तो न्यूमेरिकल कर लेना। न्यूमेरिकल बड़े लॉजिकल होते हैं इसमें, मतलब दिस इज काइंड पार्ट ऑफ थ्योरी इटसेल्फ, कि थ्योरी समझनी है तो न्यूमेरिकल एग्जांपल्स के थ्रू ही समझ आएगी। और क्वेश्चन जरूर कर लेना, जैसे मैंने आपको बताया जितना ज्यादा क्वेश्चन करेंगे उतना ज्यादा दिमाग खुलेगा, उतनी ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आपकी बढ़ेगी। अब काफी लोग पूछते हैं सर शैल आई बी मेकिंग नोट्स? मुझे नहीं लगता है, अकाउंटिंग इज जस्ट लाइक मैथमेटिक्स। अगर आपको समझ आ गया है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो वो आप भूलेंगे नहीं। तो ऐसा नोट्स वगैरह बनाने का इसमें कोई चक्कर नहीं है, क्योंकि ये कोई भी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में जरूरत पड़ती है, ऐसे लॉजिकल सब्जेक्ट में ज्यादा नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अकाउंटिंग को कवर करने के लिए आपको कितना टाइम लग सकता है? देखिए, अगर आप ये सारे चैप्टर्स करना चाहते हैं 20 के 20, ताकि यू डू नॉट लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड, तो मेरे हिसाब से अगर आप 3 घंटे पढ़ेंगे, 1 महीना, टोटल 90 आवर्स में ये सारे चैप्टर्स आप पढ़ लेंगे। बट जैसा मैंने बताया, शायद पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर और भी सब्जेक्ट पढ़ने हैं तो आप सिर्फ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पढ़ सकते हैं। उसके लिए आई थिंक 20 डेज में आप अच्छे से अलॉन्ग विद रिवीजन एंड प्रैक्टिसिंग ऑफ क्यूजेस, अगर आप 20 दिन 3-3 घंटे लगाएंगे तो 60 घंटे में आपके 11 चैप्टर हो जाएंगे। मतलब मैं ऑलमोस्ट आपको 5+ आवर्स दे रहा हूं पर चैप्टर। दैट इज मोर देन एनफ, मोर देन एनफ। आप आराम से अकाउंटिंग, मतलब 20 दिन अगर आप 3-3 घंटे पढ़ लें, या 30 दिन अगर आप 2-2 घंटे पढ़ लें, अकाउंटिंग जैसा सब्जेक्ट जिसमें से 10 क्वेश्चन आने हैं, आप आराम से हैंडल कर सकते हो। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। आप एक बार बस ये 10 चैप्टर अच्छे से कर लो, किसी अच्छे सोर्स से कर लो, किसी अच्छे टीचर से पढ़ लो, आपके ये 10 मार्क्स कहीं नहीं गए हैं। ठीक है, और
अगर आप इसको ज्यादा लंबा दिन नहीं चलाना चाहते तो मेरे पास एक और प्लान है कि सिर्फ आप 12 दिन में इसको कवर कर सकते हो, लेकिन फिर आपको 5 घंटे डेली पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो उसमें आप चैप्टर बाय चैप्टर चलो, जैसे थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग को पहले दिन खत्म कर दो, रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन पार्ट 1 को फिर 2 दिन में खत्म कर दो, ट्रायल बैलेंस को भी 2 दिन लगाओ, इनकम स्टेटमेंट एक दिन, बैलेंस शीट एक दिन, रेशियोज को एक दिन, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर इन्वेंट्री एक दिन, फॉर पीपी एक दिन, और प्रिपरेशन ऑफ फाइनल कंपनी अकाउंट्स 2 दिन। तो ये कितने चैप्टर हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 चैप्टर बेसिकली मैंने यहाँ लिख दिए हैं। ठीक है, 11 में से ये 9 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वैसे जो मैंने 11 बताए थे 11 कर लेना, लेकिन ये 9 तो आपने बहुत अच्छे से कर लेने। इसमें कोई भी आपने ऐसी चीज नहीं छोड़नी है कि यार ये मेरी रह गई, अब मैं इसमें से डर लग रहा है कि ये एग्जाम में आ सकता है। तो 12 दिन में भी इस तरह से आप कवर कर सकते हो। और अकाउंटिंग के लिए अगर मैं बेस्ट सोर्स की बात करूं कि कहां से आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हो, तो देखिए एनसीईआरटी क्लास 11th पढ़ लीजिए। ठीक है, उसके 2 पार्ट है, दोनों पार्ट आप उठा लीजिए। जहां जहां आपको ये चैप्टर्स मिलेंगे वो चैप्टर्स आप पढ़ते रहना। ठीक है, लेकिन जो आखिरी के 3 चैप्टर हैं ये आपको आईसीआई मटेरियल में मिलेंगे, एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे। जो ऊपर के 8 चैप्टर हैं वो आपको एनसीईआरटी में मिल जाएंगे। अब हम इंश्योरेंस की बात करते हैं। अकाउंटिंग हो गया, अब हम इंश्योरेंस पे आते हैं, इसके बाद हम ऑडिटिंग करेंगे। इंश्योरेंस का भी अगर आप देखें तो सिलेबस जो आपका नोटिफिकेशन में दिया है वहां पे सिर्फ इंश्योरेंस वर्ड मेंशन्ड है, कोई भी डिटेल सेट ऑफ चैप्टर्स नहीं दिए गए हैं। तो यहां पे मीनिंग ऑफ इंश्योरेंस, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस, ये सबसे 2 इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेंगे। उसके बाद इंश्योरेंस में काफी टर्म्स होती हैं, इंश्योरेंस डेंसिटी, इंश्योरेंस पेनिट्रेशन, इन टर्म्स का भी मतलब आपको पता होना चाहिए, और भी टर्म्स हैं। फिर डिफरेंट टाइप ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसीज होती हैं, जैसे लाइफ एंड नॉन लाइफ, ये भी आपको पता होनी चाहिए। फिर इमर्जिंग टॉपिक्स जैसे कि री इंश्योरेंस, बैंका इंश्योरेंस, सोशल इंश्योरेंस, डबल इंश्योरेंस, इन पे भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, जो भी इमर्जिंग टर्म्स आपके साथ होती हैं। तो इतना ही पढ़ना है इंश्योरेंस में, कोई ज्यादा नहीं पढ़ना है। यहां से 2 या 3 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अब इंश्योरेंस में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं? देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें तो प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस, हमारे इंश्योरेंस के कुछ प्रिंसिपल्स हैं, जैसे प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। तो इस तरह से बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं, आप लगा लीजिए 8 से 10 प्रिंसिपल्स हैं। ये सारे प्रिंसिपल्स आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेने हैं। कोई आपको छोड़ना नहीं है इसमें, मतलब प्रिंसिपल्स में एक भी चीज नहीं छोड़नी है। तो प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस आपका सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। डिकोडेड सिलेबस को पढ़ने की जो अप्रोच है, ठीक है, तो अगेन इसमें मुझे लगता है कि वीडियोस वगैरह की आपको कोई ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही थ्योरेटिकल सा सब्जेक्ट है, पढ़ के आपको समझ आ जाएगा। अकाउंटिंग की तरह इसमें कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। तो आप कोई किताब या नोट्स में से पढ़ लीजिए और क्वेश्चंस कर लीजिए, आई थिंक दैट वुड बी मोर देन सफिशिएंट। और आप क्वेश्चन देखेंगे तो बहुत आसान आए हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस पे क्वेश्चन आया था, फिर ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, ये भी काइंड ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस से रिलेटेड था। तो इस तरह के बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हैं। जब आप इसको पढ़ लेंगे तो आप इसको बहुत आसानी से करने लग जाएंगे। अब राइट अप्रोच क्या है? अगर मुझे इंश्योरेंस को कवर करना है तो राइट अप्रोच क्या है? अगेन बेसिक्स पे ध्यान दो, प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस को अच्छे से पढ़ लो, और क्विजेस प्रैक्टिस कर लो जितने ज्यादा हो सकते हैं। क्विजेस के थ्रू कॉन्सेप्ट दिमाग के अंदर चला जाता है। इंश्योरेंस को खत्म करने के लिए मुझे नहीं लगता आपको 15 घंटे से ज्यादा चाहिए। ठीक है, या तो आप एक वीक 2-2 घंटे पढ़ लो डेली, या आप 3 डेज में ही इंश्योरेंस को 5-5 घंटे करके खत्म कर लो। 3 दिन में भी आप इसको खत्म कर सकते हो, 5-5 घंटे डेली लगाओ और इसको खत्म करो। कई बार होता है ना कि कंपोनेंट को ज्यादा देर चलाते हैं तो थोड़ी इरिटेशन होने लगती है। तो 3 डेज में भी आप इसको खत्म कर सकते हो, 5-5 घंटे लगाओ, आराम से ये सारे टॉपिक्स आपके कवर हो जाएंगे। और इंश्योरेंस के लिए जो बेस्ट सोर्स है वो मैं बोलूंगा IC38 सर्टिफिकेशन का मटेरियल है। अगर मैं आपको इसको थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको ये खोल के दिखाऊं तो आपने यहाँ जाना है। ठीक है, ये आप लिंक, इसकी फोटो खींच लो, इसको टाइप कर लेना, तो ऐसे आपको IC38 का मटेरियल मिल जाएगा। इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है। कॉमन लाइफ हेल्थ
नॉन लाइफ का भी है, हेल्थ का भी है। आप इनको खोल के सबसे पहले लाइफ का पढ़ लेना, ठीक है, और उसके बाद नॉन लाइफ का पढ़ लेना। पहले लाइफ का पढ़ लेना, ये वाला, ये 3 पीडीएफ है, ठीक है, ये वाले आप पढ़ लेना, इससे आपको काफी आइडिया लग जाएगा। इसमें प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये लिंक की आप फोटो खींच लो, इसको आप टाइप कर लेना बाद में। अब हम ऑडिटिंग पे आते हैं, ठीक है। ऑडिटिंग का भी अगर आप देखेंगे सिलेबस में उन्होंने कुछ नहीं लिखा, उन्होंने सिर्फ एक वर्ड ऑडिटिंग लिखा हुआ है, कोई भी डिटेल्ड डिकोडिंग ऑफ सिलेबस नहीं की गई है। बट हमने जो पास्ट ईयर पेपर्स को देखा है और ऑडिटिंग सब्जेक्ट को एज अ स्टैंडर्ड जो हमने देखा है, तो ऑडिटिंग में बेसिकली ये 7 चैप्टर्स आप कर सकते हो। सबसे पहला है अकाउंटिंग, जो क्लासिफिकेशन होती है ऑडिटिंग में, उसका क्या नेचर, ऑब्जेक्टिव और स्कोप है। फिर ऑडिट जब हम करते हैं उसकी क्या स्ट्रैटेजी होती है, प्लान कैसे बनता है, उसमें रिस्क असेसमेंट कैसे की जाती है। फिर ऑडिट करते हुए हर चीज़ का एविडेंस देखा जाता है, वो एविडेंस कैसे कलेक्ट करते हैं, उसको कैसे एनालाइज करते हैं। फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो आइटम्स हैं उनको कैसे, उनका ऑडिट कैसे होता है। फिर ऑडिट की डॉक्यूमेंटेशन कैसे की जाती है, ठीक है, कि ये ऑडिट हो गया, ये इसकी फाइल बनी है, वो डॉक्यूमेंटेशन कैसे की जाती है। फिर कंप्लीशन और रिव्यू में फाइनल कमेंट्स, असेसमेंट सब कुछ दिया जाता है, और फाइनल ऑडिट रिपोर्ट कैसे बनाई जाती है। तो ये 7 मेजर एरियाज हैं जो आपको ऑडिटिंग में पढ़ने हैं। ऑडिटिंग का वेटेज मैं पहले ही बता चुका हूं, यहां से अगेन आपको 2 या 3 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, लेकिन ये ज्यादा बड़ा कंपोनेंट नहीं है, ये 7 चैप्टर आप बहुत जल्दी कर सकते हो। अगर हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें, वैसे तो आई वुड रिकमेंड कि आप सारा ही पढ़ लो, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन चैप्टर नंबर 1, 3, 4, 7 और 9, ये 5 चैप्टर्स मुझे लगता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम पास्ट ईयर पेपर्स को देखें, यहीं से क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। और राइट अप्रोच ऑडिटिंग को पढ़ने की क्या है, अगेन ये एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, आपको कुछ वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं है। आप कहीं से भी किताब से या कोई नोट से, किसी इंस्टीट्यूट के नोट्स हैं वहाँ से पढ़िए, और क्विजेस ज़रूर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। उससे जो भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है वो हमें पता लग जाता है कि ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर नहीं है। तो वीडियोस मत देखिए, सिर्फ नोट्स और क्विजेस कीजिए, दैट विल बी एनफ टू अंडरस्टैंड ऑडिटिंग फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। क्वेश्चंस बहुत ही आसान है, जैसे ये ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन पे बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आया है, हम इसको सॉल्व भी नहीं करेंगे, बट एक बार आप ऑडिटिंग पढ़ लोगे तो बहुत आराम से आप इन क्वेश्चंस को कर पाओगे। वाउचिंग का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव पूछा है, मतलब ये बहुत ही बेसिक चीजें हैं जो आप आराम से कर सकते हो विदाउट एनी हिकअप्स, बस एक बार आप ऑडिटिंग को अच्छे से पढ़ लो। तो ऑडिटिंग में बस कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करना है, ज्यादा रट्टा लगाने वाली चीजें नहीं है। क्विजेस ज्यादा से ज्यादा देने हैं ताकि हम ना ही अपने आप को असेस करें, ना केवल असेस करें, बल्कि जो चीज में हमें लगता है कि शायद हमने अच्छे से नहीं समझी थी, हमसे गलत हो रही है, उसको हम और स्ट्रांग कर लें थ्रू एनालाइजिंग आर परफॉर्मेंस इन दी एमसीक्यूज। और ऑडिटिंग को कवर करने के लिए कितना टाइम चाहिए होगा, देखिए ऑडिटिंग कोई ज़्यादा बड़ा कंपोनेंट नहीं है। इंश्योरेंस में मैंने आपको बताया था 15 घंटे, तो ऑडिटिंग आप 20 घंटे में कर सकते हो। अगर कोई स्लो भी है तो वो 25 घंटे में मैक्सिमम ऑडिटिंग कर सकता है। बट अगेन इसका वेटेज क्योंकि सिर्फ 10 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है, ठीक है, जैसे अकाउंटिंग में से तो 10 क्वेश्चन आएंगे, तो आप वहां भले ही ज्यादा टाइम लगा लीजिए, बट इन 3 क्वेश्चंस के लिए मुझे नहीं लगता कि आपको कोई 40-50 घंटे चाहिए। 25 आवर्स इज द मैक्सिमम यू शुड बी स्पेंडिंग ऑन दिस। तो उसको आप चाहे 2 वीक्स में 1.5 घंटा करके लगा लो, दैट वुड बी अराउंड, कितना हो जाएगा 14 इंटू 1.5, इट वुड बी अराउंड 21-22 आवर्स। या फिर अगेन खत्म करना है तो एक हफ्ते में 5 दिन पढ़ो लगातार और 4-4 घंटे पढ़ो, एंड आई थिंक ये सारे चैप्टर्स आप आराम से खत्म कर दोगे, इसमें आपको कोई ज़्यादा दिक्कत आने वाली नहीं है, ठीक है। तो अकाउंटिंग, ऑडिटिंग और इंश्योरेंस ये अलग अलग कंपोनेंट्स हैं। ज़्यादा वेटेज अकाउंटिंग का रहता है, अकाउंटिंग का सिलेबस भी ज़्यादा है, बट अगर हम इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पे फोकस करें तो वहाँ से हम 10 नंबर ला सकते हैं। ऑडिटिंग और इंश्योरेंस केक वॉक है, ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगेगा। जैसे मैंने बताया, इंश्योरेंस में 15 घंटे, ऑडिटिंग में 20 घंटे, 35 घंटे में आपकी 5 क्वेश्चन की तैयारी आराम से हो जाएगी। और इसमें से बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं, कोई टफ क्वेश्चंस नहीं आते हैं। क्विज़ेस ज़रूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ताकि कुछ टर्म्स होती हैं जो दिमाग में क्लियर नहीं होती है, कंफ्यूजिंग होती है, वो क्विज़ेस में अगर आप गलतियां करेंगे उससे आप सीख लेंगे कि इनका सही आंसर क्या है। बेस्ट सोर्सेज ऑडिटिंग के लिए मैं बोलूँगा आप ये किताब ले लो भाई, ऑडिटिंग की किताब है TR शर्मा और IM सहाय की।
कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हो, ऑडिटिंग की ये किताब ले लो, बस इसमें से ये वाले चैप्टर्स पढ़ लो जो मैंने रेड मार्क किए हैं। और अगर आप कोई कोर्स देख रहे हो ईपीएफओ एपीएफसी के लिए, ठीक है, तो आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हो। यहाँ पे अंडर कोर्सेज फॉर एपीएफसी आप देख सकते हो यूपीएससी ईपीएफओ के अंडर। तो हमारे कोर्सेज काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव है, वन स्टॉप सोल्यूशन है, सारे सब्जेक्ट्स आपको एक ही जगह मिलेंगे, अलग अलग जगह आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा मास्टर कोर्स है, ठीक है, जिसमें सारे सब्जेक्ट्स आपको मिलेंगे, उनके लेक्चर्स मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, एमसीक्यूज मिलेंगे। और इसमें लाइव क्लासेस भी हम शुरू कर रहे हैं थोड़े ही दिनों में, सो दैट विल गिव यू अ बूस्ट, जहां से आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो। फिर स्पेशल सब्जेक्ट कोर्स भी है जिसमें लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, इंश्योरेंस, ये सब्जेक्ट्स काफ़ी लोगों ने पढ़े नहीं होते हैं, स्पेशली जो यूपीएससी बैकग्राउंड से होते हैं। तो वो इन स्पेशल सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करने के लिए ये वाला कोर्स भी ऑप्ट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी टेस्ट सीरीज भी है, अगर आप टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो तो आप हमारी टेस्ट सीरीज में एनरोल कर सकते हो। बाकी अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है कि कोर्स कैसा होगा, कैसा मटेरियल होगा, कैसे टीचर्स होंगे, तो आप हमारा मास्टर कोर्स देख सकते हैं। 2 डे डेमो है, ₹1 वैलिडिटी में 2 दिन आप इसको पूरा एक्सप्लोर कर सकते हैं आइडिया लेने के लिए कि कैसा हमारा ये कोर्स चल रहा है, किस तरह के टीचर्स हैं, क्या क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस है, कैसे डाउट रिजॉल्व किए जाते हैं। यू विल गेट टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग एंड दैट विल हेल्प यू build your trust in us. So that is all from my side. Thank you. Have a nice day. Bye bye.